आ गई, बड़ा लेट कर दी दीदी। अकेले मेहमान आए हैं इन्हें। मेहमान हम अपने देवर के साथ आए हैं, मेहमान लेके थोड़ी ना आएंगे हमको। काहे ना आएंगे? जब इज्जत नहीं दोगी ना मेहमान को तो मेहमान नहीं आएंगे। हम यहाँ थूक के चाटेंगे, मेहमान को कोई गर्ज नहीं पड़ा है थूक के चाटने का। कुछ बात भई लगा काहे तुम सोचो क्या बात हुआ है, सब हम ही जानेंगे। हाँ, बेटे का ब्याह कर लिए तो सोच रही हो कि अंबानी से ब्याह कर लिए, हम लोग का कोई वैल्यू ना दे रही हो। तो हम तो नहीं कहेंगे लेकिन वो कहेंगे, वो महसूस करेंगे, समझी? जानती हो मम्मी, तुम्हारे नजर में हमारा काहे नहीं वैल्यू है? काहे कि हमारा शादी नजदीक जो कर दी हो, हम नजदीक पड़ जाते हैं, तुम्हारे सुख दुख में चले आते हैं, खुद को रोक नहीं पाते हैं, इसीलिए तुम हमारा वैल्यू नहीं करती हो। देखा था इनके ऐसे फालतू सोचे खाली ना, ऐसे ना सोचा बहनी, ऐसे रिसिया ना माई कहती हमेशा लेके बोलो मत तुम, कविता भी तो है ना, वो भी तो तुम्हारी ही बेटी ने, पर उसके आने पे तुम कितना वाहवाही करती हो, पर मेरे आने पे बिल्कुल भी नहीं मम्मी। उसके आने पे मिठाई मंगवाओगी, दुकान मंगवाओगी, जाते वक्त कपड़ा दोगी, आज तक हमको भी कभी करी हो? क्योंकि हम तुम्हारे पास हमेशा आ जाते हैं। सही कहते हैं, कहे थे ना शंकर जी अपनी पत्नी को बिना बुलाए नहीं जानती, तो मेरे पति भी शंकर जी हैं और कहते हैं कि नहीं आना चाहिए, लेकिन हम सती माता हो गए हैं, चले जाते हैं। काहे ऐसे मुंह बनाई हो दीदी, क्या हुआ है? नहीं बउआ, मुंह बना के नहीं खड़े, हमको तुम लोग से कोई दुश्मनी है, तुम लोग से कोई जगह लड़ाई है कि मुंह बनाएंगे? काहे ना बनाएंगे, हर बहन अपने भाई के लिए अच्छा ही सोचती है, और तुम्हारी खुशी में शामिल होने आए नहीं है, ये बताओ। हमको दुख इस बात का है ना बउआ कि चलो तुम लोगों से क्या उम्मीद है, तुम तो भाई, पर ये तो माई हो के हमारे साथ ऐसा करती है। आज मेहमान नहीं आए, हमको अच्छा लग रहा है, तुम्हारे जीजा जी के बिना हमको कहीं जाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आए हैं ना सिर्फ अपने नैहर की खुशी के लिए। यहाँ पे हम थूक के भी चाटते हैं, लेकिन वो नहीं ना चाटेंगे। बताओ ना, क्या उनको कोई क्या पूछा था? ऐसे काहे बोलूं, क्या बात हुआ बताओ, हमको बताओ, कोई बात हुआ है हमको बोलो ना, तुम बोलो। चेन मिला था तुम्हारे ब्याह में, अम्मा ही कही है ना, ब्याह में एक दहेज दिलाया है, मेरी शादी में ऐसे ब्याह कर दिया गया है मेरा। मेरे घर वाले कभी बोलते नहीं है। एक चेन की भी हकदार नहीं थी, एक अंगूठी की भी हकदार नहीं थे तुम्हारे जीजा। एक साला था उनका उसके ब्याह में। उनको इस बात का दुख नहीं, लेकिन हमको इस बात का दुख है, क्योंकि हम हर चीज से खड़े हैं तुम लोगों के लिए, लेकिन अम्मा को चाहिए था। अम्मा इतना भी नहीं कर सकती हो, और नहीं करती, ठीक है, दूसरों को देने के लिए, उस कविता को पति को देने के लिए था तुमको, और हमको कहेंगे अरे तुम तो घर की हो। कैसे घर के हैं? जब बेटी का ब्याह कर दी ना बबुआ, तो बेटी घर की नहीं रह जाती है। जिस दिन बेटी का ब्याह हो गया उस दिन बेटी पराई हो गई, लेकिन हम अपनों की तरह कर देते हैं ना, इसीलिए मेरा पूछ नहीं है। गाड़ी निकालिए। बेटा नाराज नहीं होवल जाला, काहे रिसिया? नाराज नहीं है मम्मी, काहे नाराज होंगे? अरे तुम कर रही हो ना, तुमको लग रहा है कि तुमने बेटा का ब्याह कर दियो अंबानी और अडानी के घर पे, कि एकदम फूले नहीं समा रही हो, एकदम हवा में उड़ रही हो, कि अब पुराना रिश्ता चाहिए ही नहीं, सब नया नया चाहिए। तो सुनते थे ना कि लोगों का नया रिश्ता जुड़ता है ना तो पुराना रिश्ता कमजोर होने लगता है, लेकिन अपनी माँ ही तोड़ने लगती है। ये हम पहली बार देख रहे हैं। ये सब गलत फहमी है। हमको मत सिखाओ गलत फहमी, इतना ही तुमको ख्याल होता ना तो तुम ऐसे नहीं करते जैसे तुम करती हो। मेहमान का कोई इज्जत नहीं हुआ है ब्याह में, और ये हम कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। प्रणाम दीदी। खुश रहो, बहुत अच्छा खाना बनाई थी, चल रहा है। ए सविता रुक जाना बेटा, काल चल रही काहे है। रुक जाए, किस लिए? हाँ, अपने घर का ना नमक रोटी खाएंगे वो ठीक है, यहाँ का घी रोटी खाने के उतावले नहीं है कि एक दिन के लिए रुक जाए नौकरानी बनने के लिए। रखो, जा रहे हैं।